अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान। और मैं हूँ सलीम आफरीदी और आप देखते रहते हैं मुझे भी हजरात में। सलीम भाई, आज आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना। आप भी कम नहीं लग रहे ऊपर से नीचे तक। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, लेकिन इंसान को कम नहीं होना चाहिए। आज आपने कंघी बहुत अच्छी नहीं, वैसे मैं कहता हूँ इंसान को कम लगना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आदमी को पूरा लगना चाहिए। वाह वाह वाह, जितना लगे पूरा लगे। पूरा मर्द। वाह वाह, अच्छा पूरा लगना चाहिए, हाँ, अधूरा नहीं लगना चाहिए। ओह, और आदमी का मुंह बड़ा हो तो बाल थोड़े चिपके हुए रखने चाहिए। ये भी आपने मुंह इससे- पतला हो तो बाल थोड़ा उठा के, कद वाह, छोटा वाह, हो तो थोड़ा बाल खड़े करके रखो। क्या बात है। और हील के अंदर भी वो क्या पतावे डाल के, क्या जूते के अंदर नहीं नहीं, एड़ी लंबी हो। एड़ी पतावे के से कोई नहीं होता, पतावा आधे सूत का भी नहीं होता। वाह वाह वाह। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की, आधे सूत का, यानी कि सेंटीमीटर को कहा जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से 1-1.5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, मतलब इसमें भी कुछ डिफरेंस है। बहरहाल खैर, बात अगर बड़ा लगे तो फिर इंच 1.5 इंच नहीं, फिर तो कई फुट बड़ा होना चाहिए। जिस तरह टोपी पहनने से आदमी नमाजी नहीं हो जाता, वाह वाह, उसी तरह पतावा डालने से आदमी ऊंचा नहीं हो जाता। क्या बात है जी। और लंबे बात सिर्फ इतनी सी है सलीम भाई कि आजकल जो लंबे लंबे सीरियल्स बन रहे हैं, लंबे लंबे सोप्स हो रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं पाकिस्तान में, जी 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 जी। तो आप क्या समझते हैं फिल्मों का मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे ख्याल से फिल्में शॉर्ट होती चली जाएंगी, आखिर में 2-4 ही मिनट की। मतलब फिर वो इंडियन फिल्में आ जाएंगी दोबारा? हाँ, नहीं नहीं, इंडियन फिल्में क्यों आएंगी? अच्छा, हमारे यहाँ फिल्म में ऐसी टेक्निक है, कोई छोटे से छोटा मुल्क भी अपने आप को बड़ा बना के दिखा सकता है। बिल्कुल सही सलीम भाई। 2018 इलेक्शन का साल है। जी बिल्कुल, इलेक्शन का साल है वाह और वाह। अल्लाह करे इलेक्शन ही हो, सिलेक्शन ना हो। अच्छा खैर, ये जो इलेक्शन सिलेक्शन की तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने पॉलिटिक्स की बात कर रही है तो किसी सीजन पॉलिटिशियन से बात करनी ज़रूरी है। सीनियर सीजन यानी जिसको पता हो हर बात का, करंट जो कि आप समझ लें कि जद्दी पुश्ती या एटलीस्ट बहुत सारा वक्त दे चुका हो पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, और जिनकी गहरी नज़र हो। मेरे ख्याल से तो वोट उसको देना चाहिए जिसको ज़ाती ज़िंदगी का कोई लालच ना हो, और वो जो मुल्क और कौम की तरक्की का मुसलसल सोचे और उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे। अपने ज़ाती असासों में इजाफा ना कर सके, उससे ज़रूरत भी नहीं हो, उसकी ख्वाहिशें भी, और जिनकी तरक्की लोगों ने देखी हुई भी उनको भी दे देना चाहिए कि भाई इनके आने से तरक्की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आजमाए हुए। बिल्कुल, आप बिल क्लिंटन कहने वाले थे, आप क्या कहने वाले? नहीं, मैं मुस्तफ़ा कमाल कहने वाला था। हाँ, क्या बात है। तो आइए फिर बात करते हैं, जब आपने मुस्तफ़ा कमाल कह ही दिया। जहाँ मुस्तफ़ा कमाल का नाम आएगा वहाँ जनरल मुशर्रफ का भी नाम आएगा। अच्छा खैर, ये तो उन्हीं के दौर में उन्होंने मेयरशिप थी उनकी, और जो कराची को तरक्की दी, जो सड़कें बनाए, जो खड्डे खोदे, हालांकि खड्डा कमाल कहते थे उनको। हाँ, लेकिन बहरहाल खैर आप जो भी बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें पीएसपी के जो रहनुमा आज हमारे गेस्ट हैं उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आइए मिलवाते हैं आपको वसीम आफ्ताब साहब से। वसीम आफ्ताब सर, कौमी लिबास में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, तो वसीम आफ्ताब भाई कैसे हैं? वसीम आफ्ताब साहब, अच्छा सॉरी, मैंने कहा क्या पर्सनैलिटी है यार। नहीं, माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं तो है। साहब चलेगा, भाई चलेगा। हम लोग कह चुके हैं बाइक की इस्तिलाह जो है कराची में थोड़ी ख़राब हो गई है। भाई तो हम सब हैं, वाह वाह, जब तक ये इस्तिलाह नॉर्मल नहीं हो जाती, कहना छोड़ दें, दिल में तसव्वुर करें। इस रिश्ते की खूबसूरती को अंदर उतारने की ज़रूरत है, ना कि भाई लोगों का तस्वीर। मेरा ख्याल है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक है। पहले तो हम सब पाकिस्तानी भाई भाई बन जाएं। अच्छा, पाकिस्तानी जितने हैं वो भाई बन जाएं, क्या बात फिर है। मुसलमान भाई बन जाएं। पाकिस्तान में जो भी है सब भाई हैं। बेशक, बिल्कुल सही। तो 2018 इलेक्शन का साल है, बिल्कुल। तो आप इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? मैं समझता हूँ आदमी को पुरुम्मीद रहना चाहिए। वाह। तबसरे तज्ज़िये कैसे ही क्यों ना हो, जमहूरियत चल रही है, कैसी भी चल रही है, लेकिन बहरहाल जमहूरियत का सफ़र जारी है। तो हमारी तैयारी पूरी है। 2018 में इलेक्शन होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी तैयारी है इंशाल्लाह। वैसे आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत जारी है? जारी रही है, जारी है। तो जा भी रही होगी लेकिन आ जाती है। वो दौर कब आएगा जब कराची में फिर सड़कें धुला करेंगे? इंशाल्लाह से जल्द आएगी। वाह, और मैंने कहा ना कि हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए, हम सब, क्योंकि कराची और पाकिस्तान
लाजुम मलजूम है, और कराची की रौनक पाकिस्तान की रौनक है। बिल्कुल। कराची का पहिया चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, असल हमारा यकीन है इंशाल्लाह। और मुश्किलात के बावजूद भी अगर पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की इसके साथ बड़ी मदद शामिल है। पिछले दौर में इतनी ज्यादती हुई कराची में, इतने हादसात और ये वो, कराची की आबादी सिर्फ 1,60,00,000 ही रह गई। अब ये एक ऐसा सवाल है कि जिस मुल्क की इंतज़ामिया जिस सेंसस पर इस मुल्क के तकरीबन मैं ख्याल में 20-25 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं, और इस सेंसस के अंदर अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो गए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जिन्होंने सेंसस किया वो सेंस में नहीं थे, उन्होंने यकीनी तौर पर उनकी सेंस को चेक करने की ज़रूरत है कि वो कराची की आबादी को जो जिसमें पूरे मुल्क के लोग आके रह रहे हैं, इवन यहाँ पर रोहिंग्या के मुसलमान भी आबाद हैं, बांग्लादेश के बंगाली भी जो रह रहे हैं, वो हमारे भाई जिस रस्ते से आता है यहाँ रह जाता है ना। अब अगर हम इसको किसी ख़ास तनाजुर में ना लेके जाएंगे, अगर हम ये कहेंगे लाहौर की आबादी 1,10,00,000 हो गई, भाई हमारे मुल्क का शहर हो गई, हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन कराची की आबादी पूरे दुनिया का तजिए तबसरे रिपोर्ट कह रहे हैं कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ से कम है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई 1 करोड़। तो हो सकता है कि कम होने की वजह सिविल अस्पताल है। लेकिन मेरा अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे शहर की शोहरत इस पाकिस्तान में अजीब व गरीब किस्म की हो गई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि सारे भाई मिल गए। हम बाहर जाते थे, लोग हमसे ये सवाल करते थे कि आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ आप लोगों का काम चलता भी कराची में रहते हैं, जिंदा कैसे? नहीं, वाकई इस तरह की जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची दोबारा से अपनी वक़ार के साथ रोशनियाँ तो, लेकिन रोड्स बन सकते हैं, ब्रिज बन सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, ख़राब हैं अच्छे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपका कौमी तशख़्ख़ुस अगर ख़राब हो जाए, आपका अगर नेशनल कैरेक्टर ख़राब हो जाए, वो बड़ी मुश्किल से आता है। सियासत में जनरल मुशर्रफ साहब का कराची में क्या रोल देखते हैं? मिशन में रिटायरमेंट के बाद आदमी के लिए बेहतर ही होता है कि आराम करें। अच्छी लाइफ गुजारी है मुशर्रफ साहब ने, एक इज़्ज़त वक़ार, बैनुल अक़वामी शख्सियत के हामिल हैं, बहुत काम कर लिया। बेहतर ये होता है कि आदमी अपनी इनिंग्स खेल लेना तो उसके बाद आराम करना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है। क्या बात है। और जब टेस्ट मैच हो रहा हो तो अपनी इनिंग के बाद दूसरे की बारी भी आने दें। आपने अपनी इनिंग खेल ली है। मेरी मुशर्रफ साहब अच्छे इंसान हैं। वनडे का दौर है। अच्छा, T20 का अब तो 10 हो गया, T10 आ गया है सर, अब तो T20 भी नहीं रहा। चलिए ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आकर फिर और कुछ सवालों पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। आप देख रहे हैं हजरात, और हमारे साथ है वसीम आफ्ताब। देखते रहिए हजरात। कामयाबी किस में मिली, कौन से खेल में? सियासत के खेल में। सियासत और सियासत से शादी कर ली, सुलूक भी बीवी वाला करते हो। सियासत से बच्चे भी हैं। सियासत से बचे हैं या सियासत के बच्चे हैं? वेलकम बैक इन हजरात। और हजरात में मेहमान हैं वसीम भाई, वसीम आफ्ताब साहब। वसीम भाई कह दिया, आफ्ताब के साथ साहब लगा। दोनों चलते हैं, मैं तो कह रहा हूँ इस्तिलाह सही होनी चाहिए। असल में बात यह है कि अगर आप उस मायनों में कह रहे हैं तो खबरदार, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसान है। शुक्रिया काशिफ भाई। मुजरे सेहत है। शादी कब की थी? 98। अच्छा, की या हो गई या करनी पड़ी या करा दी गई? तीनों चारों चीजें मिक्स हुई। अच्छा, मतलब रंगे हाथ तो पकड़े गए तो फिर बोला कि चलो बच्चे को बांध दो। यार हर एक का केस तुम्हारी तरह नहीं यस, ये चलिए मैंने कहा हर का आदमी थोड़ा मोहतात प्लेयर है, हम लोग पकड़े नहीं जाते। होता। पकड़ा गया था, फिर इसको तो कुछ नहीं बोला, गुल खान की शादी कराई। 98 में मिला जुला रुझान पाएंगे। वाह, मतलब अरेंज मैरिज। ये तो हमारे इनका एक ही साल है तकरीबन। अच्छा, गुड गुड। आपकी दूसरी, इनकी पहली ना, ये मसला? नहीं, मेरी आखिरी जो हुई। अच्छा, आखिरी। बस आप देखिए, दूसरी में तो मार्जिन होता है, आप आखिरी कह के आप चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। अभी तो 66 साल तक की उम्र का एक और ट्रेंड सेट हो रहा है। अच्छा, कि 66 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए। कर लेने में कोई मजाका नहीं है। कितनी उम्र की औरत? जब तक आदमी दम में करता रहे शादी, कोई इशू नहीं है। भाभी की उम्र कितनी होनी चाहिए? लेकिन ये जो दम वाली बात है, ये बड़ी मजेदार है। असल में ना भाभी का मसला नहीं है यार। नहीं, वैसे मैंने जो दम वाली बात, मैंने कहा ना कि बड़ी मसला भाभी का नहीं है, मसला भैया का है। वैसे बात यह है कि सही आदमी के वैसे बुढ़ापे से पता चलता है कि उसकी जवानी कैसे गुजरी थी। क्या बात।
हैं? भाई मेरा ये ख्याल है कि अगर गुजारी कैसे थी? हाँ, या जवानी कहाँ गई ये भी होता है। और उसमें भी मुख्तलिफ बीमारी होती है। घुटना पकड़ के चल रहा है तो समझ लो कुछ और किस्म का आदमी क्या था। हुआ? हैं? और पेट अच्छा, पकड़ सीधा के चल घुटना या उल्टा घुटना ये भी चक्कर है। रहा है। जैसे चटोरा आदमी होगा ना, वो उसका पेट ही खराब होगा हमेशा। है ना? तो जवानी कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी? जवानी सर भरपूर जवानी जैसी गुजरनी चाहिए। खेल कूद वाली। बिल्कुल, खेल कूद, शराब, कॉलेज कॉलेज वही मैंने कहा ना नहीं, कौन सा कि था? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, इसमें एक्चुअल में हम लोग सियासत में जल्दी आ गए थे तो उस तरह की कॉलेज से आए थे या यूनिवर्सिटी में? मैं कॉलेज से ही आ गया था। कॉलेज से आए। और इस वजह से फिर वो थोड़ा तालिब इल्म रहनुमा वसीम आफ्ताब। तालिब इल्म रहना वैसे, वाह। तो इस वजह से ज़्यादा थोड़ा तो उसमें फिर बड़ा रिजर्व रहना पड़ता होगा, क्योंकि जब एक आपको एक पोर्टफोलियो मिल नहीं, गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अगर देखें तो खेल कूद तो बहरहाल उसमें तो पाबंदी नहीं है, तो हम हल्ला गुल्ला चलता था अपनी एक्टिविटीज़ के साथ साथ। तो खेल कौन सा और कूद किस तरह की? खेल कूद तो आप कहते खेल तो सारी खेल हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वाह। और कामयाबी किस में मिली, कौन से खेल में? सियासत के खेल में सियासत के खेल में कामयाबी मिली। और वही खेल खेलना चाहिए इसमें इंसान को कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हों। जिसमें सियासत कामयाबी एक खेल है या आसान हो। खेल एक सियासत है? सियासत क्या कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो भी नामुमकिनात में से हैं उसमें अगर आपको ये मलका हासिल है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं उसकी कामयाबी को, तो उसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और इंसान को पता चल जाता है कि वो क्या कर सकता है। असल में मेरे ख्याल है इसको हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि कुछ लोगों के नज़दीक सियासत एक खेल है, वो इतना अच्छे तरीके से खेलते हैं कि फिर उनके हक में जाती है। हाँ, लेकिन खेल के साथ साथ मैं समझता हूँ कि लेकिन खेल में शिकस्त भी होती है ना, कभी कभी ऊंच नीच होती है, अप एंड डाउन चलते हैं। शिकस्त और फतह तो दोनों चीज़ हर चीज़ में लगी हुई है, लेकिन आपकी शिकस्त से किसी को नुकसान ना पहुँचे, आपकी फतह से लोगों को फ़ायदा हो, मुल्क फ़ायदे में आए, शहर के लोग फ़ायदे में आए, तो ये फतह यकीनी तौर पर हर मेरे ख्याल से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो अब वो सियासत या यूनियन, स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी है। मैं समझता हूँ कि ये एक ज़्यादती है और हमारे यहाँ जो लीडरशिप का अच्छा, फुकदान अभी है। भी बरकरार है, हालांकि सुना है कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया आई थिंक इसको अच्छा, मैं देखें ना, अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो भी आज भी अगर कोई लीडर मौजूद हैं, वो अगर वो कोई उसके अंदर स्पार्क है तो वो वही आदमी को जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की होगी। बिल्कुल सही। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं रहा उसके अंदर वो स्पार्क मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे तो नहीं कि वो जो साहिब इख्तिदार या साहिब इख्तियार लोग हैं उन्होंने हम जो मिडिल क्लास के लोगों को या गरीब के बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए ये पाबंदी लगा दी और अपने वालों को एम में सियासियात करा दिया। अपने वालों को 14 साल की उम्र में अरबपति बना दिया। अच्छा पैसा तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। मैं एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है और ये सब कुछ मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। अगर देखें ना, इंजीनियर बनाने के लिए आप एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाते हैं, बिल्कुल सही। आप मईशत के लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आपको सियासत करने के लिए भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स देनी होगी। वहीं से लीडरशिप निकल कर आती है, आदमी को पता होता है कि मुझे कहाँ क्या बात करनी है। उसके साथ साथ आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है ना कि भाई क्या है। आज पाकिस्तान के अंदर आप, मैं कहता हूँ 10 नाम ऐसे नहीं है कि आप कहेंगे भाई ये हमारे फ्यूचर लीडर हैं। बिल्कुल सही, सेकंड लाइन नहीं है। क्यों? आप देख लेना कि अब एक आदमी जिसको घर पे बैठ के आराम करना चाहिए वो भी हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ होता है। बताइए। एक आदमी जिसको आप 14 साल की उम्र में अपने बच्चे को अरबपति बना रहा है इसलिए कि उसको पता है कि मैंने नीचे सारी लीडरशिप किल की हुई है, कहीं से कोई आदमी आ ही नहीं रहा निकल कर। तो जब लीडरशिप निकल रही होगी, देखें अब एक ज़माना था कि कराची शहर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी थी वहाँ से लीडरशिप निकल रही थी, चाहे शेख रशीद साहब वो हर जगह, मैंने हज़ारों लोग स्टूडेंट थे जो उस ज़माने में जिस शोबे में गए, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले वो लोग जिस शोबे में, चाहे साफ़ी बने, चाहे फन अदार, मैं किसी भी शोबा ज़िंदगी में गए, उन्होंने अपना लोहा मनवाया। बिल्कुल सही। तो इस बात बुनियाद पर कि ये कह के गई चूँकि हंगामे हुए इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ उसका बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी भी अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे में बेहतरी आए तो हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स को की इजाज़त देनी चाहिए। उसमें सिर्फ ठीक है वो वाली सलीम भाई वाली बात कि अगर उसके अंदर कोई ख़राबियाँ हैं तो उसको दूर किया जाए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही होना चाहिए, लेकिन हम कॉलेज में, तालीमी इदारों में, आज देखिए तालीमी इदारे तबाह हो गए हैं, कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कॉलेज में कुछ बचा ही नहीं है। ट्यूशन सेंटर आबाद हो गए, कॉलेज वीरान पड़े। प्राइवेट स्कूल्स देख लिया और वही पीले स्कूल जहाँ से लोग पढ़ के निकलते थे, आज देखिए उनकी दीवारों पर अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कचरे से भरे हुए उनके ग्राउंड। हालांकि वहीं पीले और सफ़ेद स्कूलों से जी बड़े लोग निकले। सरकारी स्कूल से यकीन
अब्दुल कदीर खान। अच्छा, मैं शेख रशीद का क्या मुकाम देखते हैं सियासत में? क्या ओरिजिनल पॉलिटिशियन है? हाँ, मैं ख्याल में ओरिजिनली हम लोगों ने बचपन से सियासत की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सियासत के नाम कर दी। बिल्कुल, उसमें तो और सियासत से शादी कर ली, सुलूक भी बीवी वाला करते हैं उसको। वो अपनी सारी क्वालिटी अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि मुखालिफिन के बावजूद बहरहाल पाकिस्तान सियासत से बच्चे भी हैं। सियासत से बचे हैं या सियासत के बच्चे हैं? चलिए, बच्चे या बच्चे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और फिर सेगमेंट शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हजरात और हमारे साथ हैं वसीम आफ्ताब। एक दिन कराची में डैश करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा कराची इंशाल्लाह अपनी रौनक बहाल करके दिखाएंगे। अब जिसको देखो डैश बना फिरता है। आज जिसको देखो सियासतदान। वेलकम बैक इन हजरात, और वसीम आफ्ताब भाई हमारे दरमियान मौजूद है। और हम तो सफ़ेद बाल जिसके भी देखते हैं उसको भाई बोलते हैं। अच्छी बात है, अदब तो बादब बानसीब। असल में हकीकत ये है कि आपकी शख्सियत जितनी हम्बल है तो वो एक बाकायदा इज्जत कराने वाली आपकी शख्सियत है कि लोग मुमकिन है कि ना चाहते हुए भी कह रहे हो आपकी शख्सियत कम्बल है। इस बात के पीछे अच्छा कुछ की फंबल भी होती है। अच्छा, फिल इन दी डैश, फिल इन दी डैश या दा डैश, दा कहते हैं, दी कहते हैं, कोई बात नहीं। अगर दी डैश थोड़ा सा मुश्किल है, फिल इन दा डैश कह लें। हाँ, खाली और इसमें दा पंजाबी का नहीं है, खाली जगह पुर करें। जी जी। अच्छा, वैसे खाली जगह पुर तो बड़ी की सियासत में जो जगह खाली है वो आप पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस जुमलों में अपनी जगह पुर, पाकिस्तान की खाली जगह पुर करेंगे, कराची की क्यों करेंगे? अच्छा, हम तो पूरे पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। नहीं, वैसे पता है वो जो सरफराज बुगटी जो थे, जिन्होंने जब वजीर दाखिला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने ऑप्शंस लिखे कि जी मुझे तो उसमें पीएसपी भी था। और इनफैक्ट मैंने उनका लाइव टिकट देखा, उन्होंने कहा कि बोला जी मुस्तफ़ा कमाल भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं पीएसपी में भी रुझान है मेरा। तो अगर बलूचिस्तान में भी लोग मैंने कहा ना कि हम कुछ अभी 2 साल के अंदर अगर आज पाकिस्तान में हमें लोग ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं तो हम फिजिकली जाके देख चुके हैं कि क्या। देखें ना, बलूचिस्तान कोयटा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब गए तो वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में कौमी परचम लेके लोग निकले, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराना एक बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़े परचम देख के वो खुद परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अगर पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं, आप अगर एक अच्छा शख्स खड़ा होगा तो लोग पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आज भी लोग बेचारे हमारे फौजी जवान अगर जान दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, तो यार कहीं ना कहीं तो सदाकत है ना कहीं तो कैरेक्टर है ना हमारी कौम के अंदर। जरूरत इस बात की कोई अच्छा लीडर मिले, और इस कौम को एक करने के लिए कोई कमाल का बंदा चाहिए। मिल गया सर, कमाल आ गया है ना। यार मुशर्रफ साहब को फिर भूल जाते थे। मुशर्रफ साहब आपके कैसे इंटरव्यू में कैसे मुकाबला कर रहे होते उनकी होस्ट का, और किस तरह पाकिस्तानियत की बात कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल है मुशर्रफ साहब अगर मुशर्रफ ब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि अच्छा पिछले वाला आशा। मैं आपको भी अपना एक इंटरव्यू भेज दूंगा, इंडियन के साथ मैंने किया है टक्कर पे। हाँ, उसी के साथ किया है अर्नाब मुखर्जी, अर्नाब गोस्वामी, टाइम नाउ गोस्वामी, यस। चलिए जी, फिल इन दी डैश। उन्होंने 3 जंगें भी लड़ी थी, सॉरी 3 जंगें उन्होंने लड़ी हैं। आपने जंगें तो खैर इन्होंने भी, हमने तो यार फिरौन के सामने जो है ना, यजीद के सामने क्या दिया ना। अच्छा, फिल इन द डैश करेंगे। आज भी मौका मिल जाए तो डैश जरूर करूंगा। पाकिस्तान के लिए जंग कर सकता हूँ किसी भी मुल्क से। यजीद के सामने कलमा हक बुलंद करूंगा। ये भी वाह वाह। डैश एक वक्त में बहुत की है बातें। हाँ, मेरे ख्याल सियासत भी सियासत तो कर ही रहे हैं। डैश के बाद हस्बेंड्री की है। हस्बेंड्री तो खैर 24 घंटे का काम है। हाँ वाह, जैसे वो किसी ने लिखा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो बीवी है, हर रोज मनाना पड़ता है। काफी तजुर्बा है इस बात में। तजुर्बे की बू आ रही है। ये तो दूसरों की बीवियों को भी मना लेता है अल्लाह उनकी तरफ से कि भाई से मान जाओ ना, भाई ऐसे नहीं है। असल मैंने कहा कि मना ना करें क्योंकि मनाना मुश्किल होगा। डैश के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। काम करने के बाद अच्छी नींद आती है। काम पार्टी का अच्छे काम करने के बाद नींद आती है। और देखिए, अगर आप इबादत भी यकीनन बहुत अच्छा करो, इबादत अगर दिल से की जाए तो फिर ज़्यादा अच्छी नींद आती है। और यकीन करिए शैतान बहकाता है ना आपको,
कम बैक आता है, अच्छे काम करने में ज़्यादा नींद आती है। डैश पुराने वक्तों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छे लोग पुराने वक्त में ज़्यादा अच्छे थे। आज चलिए पॉलिटिक्स भी अच्छी थी। वैसे आपके ऊपर पॉलिटिक्स ऐसा जचता है? पॉलिटिक्स तो हमेशा अच्छी है। देखे ना, अच्छाई पुराने वक्तों की ज़्यादा अच्छाई हमेशा अच्छी रहेगी। पुराना अच्छी नेकी का काम आज के दौर में बुरा तो नहीं हो गया। बिल्कुल। नेकी तो अपने वजूद के साथ जैसे 1901 में थी, आज भी वैसे ही है। और आपने नेकी की, वो नेकी आपके लिए रखी हुई, वो फ्रीज हुई हुई है। उसका फैसला भले बाद में हो, लेकिन वो आपके क्रेडिट पे है। अच्छाई तो हमेशा अच्छाई रहेगी, उसकी ब्यूटी यही है। डैश की वजह से काम करना कम कर दिया। डैश की वजह से अभी ऐसी सूरत हाल आई नहीं है कि काम करना कम कर दिया। मैंने कहा ना भाई, नहीं वो ये हो सकता है तुम्हें और मुझे एक जैसे दे देते। नहीं ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा फिट होता है कि उम्र की ज्यादती की वजह से काम करना कम कर दिया। कुछ तुम्हारी बात भी है ना। अच्छा, मैंने कहा अभी सूरत नहीं हाल उन्होंने जो मुशर्रफ साहब को मशवरा दिया वो यही है कि उम्र की ज्यादती की वजह से काम करना कम कर दें। अब डैश देखकर मायूसी होती है। हिंदुस्तान का रवैया देख के मायूसी वो तो हमेशा से तकलीफ दे। अवाम वहाँ की भी पाकिस्तानी अवाम जैसी है, यानी अवाम के दिल में पाकिस्तानियों से मोहब्बत प्यार है। देखिए लड़ाई किसी के दिल में नहीं है। असल जो लोग डोमिनेट कर रहे होते हैं ना, जो चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर चले या हमारा ट्रेड चले या हमारे रोटियां वहाँ चले, पर भी वो लोग मैं करते एक हैं माइंड सेट ब्राह्मण जो माइनॉरिटी में है वही हिंदुस्तान पर रूल कर रहा है। और वो उनको पता है कि जिस डाइवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान खुद मौजूद है, इतनी ज़्यादा तकसीम मज़हब के अंदर, इतनी ज़्यादा लसान के अंदर, तहजीब के अंदर, तो उनको पता है कि अगर उनका इस बुनियाद पर तो हिंदुस्तान रह ही नहीं सकता कि अगर जो हिंदुओं के अंदर खुद इतनी तकसीम है ज़ात बरादरी की, अभी भी देखें महाराष्ट्र में हंगामे हुए हैं, तो वो उनको पता है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को एज ए दुश्मन नंबर 1, आप देखें ना हमारे मुल्क में इलेक्शन होता है, हम तो हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहे होते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाता है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। तो उनको पता है कि उनकी सर्वाइवल इसी में कि सिर्फ ये दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर करके रखें और अपने मुल्क को बचा के रखें। भाई यूएसए में भी जो पॉलिटिक्स है वो भी एंटी पाकिस्तान वाली हो गई जो आजकल ये लोग कर रहे हैं। तो फिर भी अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान का तो माइंडसेट वो एक ही है। दुश्मन का जिक्र करके उस पाकिस्तान को दुश्मन बना के अपने मुल्क में यकजहती पैदा करना चाहते हैं। ये अदरवाइज आप देखें ना कि जैसे ही अगर नॉर्मल हो, हिंदुस्तान सबसे पहले टूटने वाला मुल्क होगा। बिल्कुल सही। वाह, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दे देंगे गिरती हुई दीवार को हम भी एक देंगे। डैश और दो, हम भी देंगे एक धक्का। बिल्कुल सही। ये पहले डैश हर किसी को नहीं मिलती थी। पहले डैश हर किसी को नहीं मिलती थी, पहले इज्जत हर किसी को नहीं मिलती। हाँ वाह। तुम इज्जत का देखना भी मौका। एक दिन कराची में डैश करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा कराची इंशाल्लाह अपनी रौनक बहाल करके दिखाएंगे। वाह बिल्कुल सही। अब जिसको देखो डैश बना फिरता है। आज जिसको देखो सियासतदान। क्या बात है। अच्छा, सियासतदान और सियासतदान दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वाह। सियासत एक अच्छी चीज़ है और सियाह। आजकल हर किसी को बस डैश चाहिए। आजकल हर किसी को क्या चाहिए? इख्तियार चाहिए। इख्तियार होगा तो डैश नैश डैश। क्या बात है, तहस नहस होने से बच जाएंगे। डैश की शिद्दत में कमी आ गई है। डैश की शिद्दत में कमी आ गई है। जज्बातियत और नहीं, शख्सियत पे नहीं जाता। आप कह सकते हैं मौसम की शिद्दत में भी कमी है। कराची का मौसम तो बहुत असल में अच्छा कुछ चीज़ें बड़ी हिट है, जैसे शिद्दत, इद्दत। इद्दत, हिद्दत। तो इन चीज़ों से दूर रहा जाए भाई। आजकल फजूल बातें करने में कमी आ गई है। और कमी होनी चाहिए। कमी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, और कमी होगी। आप जरा हाँ, कमी क्या, ज्यादती होगी मोहब्बत की, प्यार की, क्या बात है। दोस्ती की, तरक्की की। इंशाअल्लाह ताला मेरा शहर कराची देखेगा। लेकिन शो अभी ख़त्म नहीं हुआ, शो अभी जारी है। अगले सेगमेंट की बारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए। जरा पी 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 पी। चला हुआ कारतूस, चला हुआ कारतूस। चला हुआ कारतूस। वाह वाह। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ है वसीम आफ्ताब साहब। और अब बारी है विस्पर राउंड की। विस्पर राउंड। जी विस्पर तय हो गया। जी विस्पर राउंड है।
क्या किस मायने में बोल रहे हो? सरगोशी या नहीं, विस्पर तो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। हम तो लाउड होते हैं। नहीं, मैंने कहा विस्पर, जैसे होता है ना, इस पर विस्पर, विस्पर, हाँ बस विस्पर। विस्पर। क्योंकि वो कर लेंगे विस्की, मैंने कहा किसकी? जी जी जी। ये नहीं होता है बिल्कुल, ये एक बाकायदा इस्तेमाल है ज़ुबान का, बाकायदा। हाँ जी, हाँ जी। और जो इसमें महारत रखे हाँ, ज़ुबान के इस्तेमाल में, उसके लिए सारे दिलदर दूर है ज़िंदगी। जुबान का सही और सही जगह इस्तेमाल जरूरी क्या है। बात है, बिल्कुल सही। जी, तो अब आपकी बारी आती है। सबसे पहले सलीमा, मैं पूछ लूँ पॉलिटिक्स से मुताल्लिक, पॉलिटिक्स से मुताल्लिक दो से आ रहे हैं इसमें, ठीक है? तो वसीम भाई का जिस पार्टी से ताल्लुक़ है वही पूछ लेते हैं। जी, PSP, वाह वाह वाह, जबरदस्त। DSP क्या DSP बताएं ना, प्रोमिनेंट करें, प्रॉपर। अरे DSP PSP P नहीं, जी जी हाँ, इनकी बारी में D था। PPP PPP वाह वाह प्यारे दिल लगा के पी। वाह वाह। पी जा याम की तलखी को भी हंस के न हंसे। जी, मेरी बारी है। छांगा मांगा, छांगा मांगा सियासत से ताल्लुक है। छांगा मांगा, छांगा पहुंच गए आप? मांगा, छांगा मांगा। जी जी जी। मैं कहता ना, तुम सियासत बजा रहे हो, घर की तरफ आओ। घर में घरेलू, हाँ चले। चकला बेलन, हैं? छांगा मांगा। नहीं 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 नहीं, चकला बेलन, चकला बेलन, छांगा मांगा। नहीं नहीं नहीं, ये बावर्ची खाने में आ गए। बावर्ची खाने में किचन में है, रोटी। किचन में है। हाँ। बंदूक। चकला बेलन, चकला बेलन। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। तो अब मैं भी वहीं रहूं। जी, चिमटा तवा, चिमटा तवा, चिमटा तवा, चकला बेलन से ही रिलेटेड है। चिमटा तवा, चिमटा तवा, चिमटा तवा। हाय वाह वाह वाह, जबरदस्त। शाही मोहल्ला, आप बड़ा मुश्किल पूछ रहे हैं। मुश्किल जाना चलिए, मैं अपना तजुर्बा इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। वाह वाह वाह, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मजा आता है। शाही मोहल्ला, शाही मोहल्ला, चाय, शाही, चाय की शाही शाही मोहल्ला, शाही, शाही मोहल्ला, शाही, शाही मोहल्ला, शाही मोहल्ला लाहौर में होता है। अच्छा चलो, को बात नहीं। कराची का पूछ लूं? हाँ, निपियर रोड, निपियर रोड। नहीं अच्छा चल, अब रोड ही पूछना है तो चलिए कुछ और पूछते हैं। मैं किचन में रहता हूँ, ठीक है? अरे तो मेरे तो निपियर रोड बता दो, ये शाही मोहल्ला बात है, कुछ तो बता। अच्छा चलें, हटाएं एक मिनट, हटाएं। इन्होंने पूछा है, एक मिनट हटाएं। इन्होंने पूछा है शाही मोहल्ला, शादी मोहल्ला। शाही 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 मोहल्ला। वैसे ये वाला होता है वो शाही मोहल्ला। ठीक है, मेरी बारी है। चला हुआ कारतूस, चला हुआ कारतूस, चला हुआ कारतूस। वाह वाह। मैं तो सियासत में रह रहा हूँ मैं। अब जलेबी पतीली पूछ। टूटी चप्पल, टूटी चप्पल, टूटी चप्पल। इनको अजीब लग रहा है। चूड़ी डब्बा। नहीं नहीं नहीं, टूटी हुई टूटी चप्पल, चप्पल, टूटी चप्पल, टूटी, चूड़ी टूटना। हाँ टूटी, टूटी चप्पल, चूड़ी चप्पल। टूटी टूटी, टूटी हुई चप्पल। चप्पल, टूटी हुई। टूटी हुई चप्पल। यस यस, वाह वाह वाह। जबरदस्त। मेरी बस अभी एक लास्ट कर लेते हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, बिल्कुल जबरदस्त। चले, गुड गुड, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। आपके कान क्या कह रहे हैं इस वक्त?
ये वाला खतरनाक काम है। जी, जी, डिस्टर्ब किया। अच्छा लेकिन है, ये कि ये आप जब देखेंगे इसको तो ज़्यादा मज़ा लेंगे इस पूरे सेगमेंट का। तो ये सेगमेंट इससे अंदाजा। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा रहा। इसके बाद फिर एक आखिरी इम्तिहान बाकी है, अच्छा, तो वो फिर हम मेरे इम्तिहान में तो आप मुश्किल सवाल आप नहीं किए हैं। फेल हो गए क्योंकि मैंने 2 ऐसी जगहों के नाम पूछे थे जो आप वाकिफ ही नहीं हो इन जगहों से। इसका मतलब है पूरे सियासतदान नहीं है ये। नहीं वो मुमकिन है कि भाई लीडरों का हर बात सबके सामने तो नहीं करने वाली कोई होती। तो कुछ बातें अच्छा जनरल या जर्नल रानी का क्या किरदार है हमारी? नहीं जनरल ही थी वो, जनरल जनरल ही थी बिल्कुल। जनरल रानी का क्या किरदार है हमारी सियासत में? यार जनरल जहाँ जहाँ लगता है ना सबका किरदार होता है। वाह, जनरल इलेक्शन का बड़ा रोल है। मैं तो कह रहा हूँ जर्नलिस्ट, जर्नल जीम नॉलेज का बड़ा किरदार है। जिम जहाँ भी है, लेकिन कुछ जिम अच्छा भी नहीं है। असल में जब 2 जीम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ज़रा ज़्यादा मसला होता है। दो जी है इकट्ठे हो। नहीं 2 जीम इकट्ठे हो जाते हैं 2 जी भी तो 2 जी। हाँ अच्छा वाह वाह 2G और जीम 2G के बाद 3G हो गया, फिर 4G हो जाएगा। 4G की तरफ जा रहा है भाई। जी जी तो चौथा जी कौन सा होगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद तो हम मालूम करते हैं इनसे छप्पर में। देखते रहिए हज़रात। आपके ख्याल में अगर आप फिल्म में काम करें तो कोई भी हीरोइन आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं। मेरे ख्याल है कि अगर आप हीरो वाला मैंने किरदार कहा ना हो, मैं नहीं करूँगा काम। ये जवाब भी आ सकता था ना कि भाई पहले हीरोइन बताओ कौन है। हीरोइन पुड़िया में नजर नहीं आ रही। चलिए ऐसी सूरत हाल में तो बेहतर नहीं आती है सेफ के लिए यार। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं पीएसपी के मकबूल रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब। और अब ये वाला सेगमेंट जो है ये है हाँ और ना का सेगमेंट है। इसमें आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। हाँ कहना या नहीं। हालांकि जमहूरियत का दौर है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। पहला सवाल मैं कर लूँ? करो। ठीक है। अब मैंने तीसरा ऑप्शन ये रखा क्योंकि मेरे फ्रेंड पे तो आप ही है ना। बिल्कुल सही, लेकिन वो सवाल अच्छा खैर ये तो आप समझ लें कि आउट ऑफ कोर्स समझ लें। हाँ, ठीक है। लेकिन फन के लिए ओके। कि अब भाभी आपको नहीं मारती। अब नहीं मारती। नहीं खैर ये तो मजाक की बात है। कौन है जो बीवी जिसको बातें नहीं मारती? हर एक को बातें तो मारती थी। मैंने इस तमीन में जाए बगैर मैंने कहा अब नहीं मार। आपने 2 ऑप्शन दिए। वाह वाह। अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। यार ये पर्चे पढ़ो तुम मेरे सवाल जो इनसे मिलते जुलते कर रहे हो। अच्छा सॉरी नहीं मैंने तो देखा नहीं, तो अपनी तरफ से आ गया। जी आपके ख्याल में अगर आप फिल्म में काम करें तो कोई भी हीरोइन आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं। हाँ हीरोइन मेरे ख्याल है कि अगर आप हीरो वाला मैंने किरदार कहा ना हो। मैं नहीं करूँगा काम। अच्छा अब वो कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा। अच्छा खुद नहीं करेगा। जबरदस्त। अच्छा मैं राजी नहीं हूँ फिल्म में काम करने के लिए हीरोइन के साथ। वो काम वही करना चाहिए जो उसको आता हो। या हो सकता है ये जवाब भी आ सकता था ना कि भाई पहले हीरोइन बताओ कौन है। हीरोइन पुड़िया में नजर नहीं आ रही। चलिए ऐसी सूरत हाल में तो बेहतर नहीं आती है सेफ के लिए यार। हीरोइन से किनारा कर ले। जी क्या हमारी आपके तो जैसी हीरोइन होती हैं। वाह। आपके ख्याल में इंसान को सिर्फ पैसे के लिए जीना चाहिए? नहीं मुझे पैसा नहीं भी हो कोई बात नहीं, बट इक़्तिदार के लिए जीना चाहिए। इक़्तिदार के लिए या इक़्तिदार के लिए? इक़्तिदार तो बहुत छोटी चीज़ है, इक़्तिदार बड़ी चीज़ है। किरदार तो दायमी रहने वाली चीज़ है। किरदार तो 4, 4.5, पौने 5 साल बाद इसके बाद तो फारिग खुदा हो। जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। चलिए जी खुदा जब नज़ाकत देता है तो हुस्न आ ही जाता है। और कभी कभी तो घर पे आ जाता है बकरा। नज़ाकत वो वाला ना आ जाए। आपके ख्याल में इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक शादी करनी चाहिए? डिपेंड करता है यार, ये मुश्किल दे दिया आपने। ये सेंटर में रखिए। तीसरा ऑप्शन लेता हूँ। नहीं कह रहे अगर अगर इसको खड़ा रखेंगे। नहीं वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरा हाँ या ना काट देंगे तो मैं जवाब दूँ।
हाँ नहीं यार अभी ताज़ा हुआ है ना कि वाक़या हुआ है ना, किसी ने लड़की ने अपनी फ्रेंड से शादी करवा दी। बताइए। तो अभी ये मैं माशाल्लाह आगे की तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल है वो शादगी आ रही है। वाह वाह वाह, खाना खुला रखना चाहिए वो वाला। हमारी तो जो बीवी है उसी ने मुश्किल से शादी की है, तो फ्रेंड से क्या खास कराएगा। चलिए जी, अब क्या कह सकते हैं, आपके ख्याल में सियासतदान बहुत अच्छे एक्टर होते हैं? नहीं होते, सच होता है। देखिए सियासत बड़े अच्छा काम है, जो अच्छा मैंने उसको मैं सियासतदान मानता नहीं हूँ कि जो लोगों से धोखा दे रहा है। अच्छा, मैं ख्याल है अगर इसमें थोड़ी सी तरमीम कर लें कि आपके ख्याल में कुछ सियासतदान अच्छे अदाकार होते हैं, तो फिर 2 नंबर सियासतदान अच्छे एक्टर हो सकते हैं। वाह वाह वाह। और या फिर 2 नंबर एक्टर सियासतदान बनने के दोनों मिला जुला रुझान पाया जाता है। 2 नंबर चीजें हर जगह पाई जाती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 नंबर समझ रहे होते हैं लेकिन उनका नंबर 9 होता है। लेकिन बहरहाल वसीम आफ्ताब साहब तशरीफ़ लाए और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला जो आपका विजन है अलग करे इंशाल्लाह, कि उसका इम्प्लीमेंट हो। और असल चीज़ जो असल लोगों का मकसद है, यानी जो आवाम की तरफ से अगर कोई बात कही जाए तो उनको रिज़ल्ट से मतलब है Exactly. कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। ये जो नाले नदियाँ नाले उबल रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और डेवलपमेंट तकरीबन नहीं हो रही, पीने के पानी के इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल्स के इशू हैं, तो अल्लाह करे ये पॉजिटिविटी आए, किसी के भी ज़रिया है, आप ज़रिया बने, अल्लाह करे इंशाल्लाह, या कोई और बने, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत ज़रूरी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब अब सियासत में आ गए हैं तो जो चाहे आगे हो, लेकिन इस हवाले से हम उनकी इज़्ज़त करते रहेंगे कि उन्होंने एक दौर में कराची में दिन रात कोशिशें और मेहनत करके जो काम किए वो सराहे जाने के काबिल है। और आज के दौर में जब सड़कों की सूरत हाल देखते हैं, जब नाले नदी और अजीब कीचड़ ज़्यादा माहौल, लियाकताबाद जाओ तो अब वो लालू खेत ही लगता है, लियाकताबाद नहीं लगता। सर भाई, आप तो देखिए लियाकताबाद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके थे ना, जहाँ हम कभी नहीं गए थे, वो उस दौर में सड़कें बनने के बाद वो जगह भी देख ली। यानी गडाब के कुछ इलाके, आपको पता है कराची में एक डेड एरिया है स्कीम 33, जहाँ पर बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर बड़े लोगों ने अरसा दराज से प्लॉट्स ले रखे, वहाँ पर डेवलपमेंट कराई, उन लोगों के दिल दर्द दूर हुए, उनकी लॉटरी निकली कि जी हज़ारों के प्लॉट्स जो हैं वो लाखों में हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इस हालात को देखते हुए हर जी शऊर शख्स ये कहेगा कि कराची को मुस्तफ़ा कमाल की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त आपने दी है, और मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, जिस आपने जो भी कुछ कहा, देखे ना, आज अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो हमें ये नहीं कहा कि आप हमें देंगे तो हम बना के दिखाएंगे। हमने माजी में किया हुआ और आपने खुद उसको, आपने उसकी जिस तरह तारीफ़ की, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम सब का पाकिस्तान है, इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, हमें एक दूसरे से शिकायतें हैं, लेकिन हम सब का पाकिस्तान उसी वक्त कामयाब और तरक्की करेगा जब हम सब अपनी शिकायतें भूल कर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक तरफ खड़े होंगे और आगे आएंगे, फोन करेंगे। तो मैंने देखा हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं, सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप की, कैरेक्टरफुल लीडरशिप की ज़रूरत है। ब्रिज बन सकते हैं, रोड बन सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, ये सब कुछ सही हो सकता है अगर हम सब ये तय कर लें कि हमें पाकिस्तान अच्छा चाहिए और हम सब एक हैं। क्या बात, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल से। तो इसी नोट के साथ कि हम सब एक हैं और एक बन के दिखाना है इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए। अगले जुमेरात को फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए हज़रात।